विश्वासनी नहीं रह गए हैं, इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इसकी पैरवी किसी और से किया जाए, तो ये पूरी तरीके से हो जाएगा ख़त्म, मतलब ये आपकी उसमें हो जाए फिर हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, अगर कोई मुकदमा चल रहा होता है, उस मुकदमे में अगर बाय द वे किसी भी प्रकार से कोई पैरोकार नहीं रह जाता है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, बाहर चला गया, विदेश चला गया, तो उसका दूसरा पैरोकार होता है, पैरोकार चेंज हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। उस इसको सर हम एनओसी लेके हम वकील भी तो चेंज कर सकते हैं अपना। हाँ, एक बात बताइए, आपका नाम है कि नहीं उसके अंदर? मेरा नाम तो है सर। तो आप मेन पार्टी बन जाओ उसके अंदर, आप लीड कर लोगे। मतलब उसमें क्या होता है कि सर उसमें मेरा एफआईआर नहीं है, राहुल जी का एफआईआर है। कोई देखो, वो अगर आपका नाम पीआईएल में गया है, आप एक से ज्यादा बन सकते हो, 2 से 3 लोग मिलकर बन सकते हैं पार्टी, कि हम 3 लोग पार्टी बन गए, तो आप मेन हो जाओगे और आपका डिसीजन जो होगा वो आपका डिसीजन होगा, माना जाएगा, उससे कोई वो नहीं। मैं वकील साहब से राय ले लूँ। देखो हमारी बात सुनो पहले, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे। एक तो पहली चीज, इन लोगों ने ये हरकत करके कस्टमर को कहीं का नहीं छोड़ा, ना दाएं का छोड़ा ना बाएं का छोड़ा। अगर आज कोई कस्टमर इनसे सवाल कर ले कि मेरे भाई ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब क्या देंगे, हम तुमको अभी बता देंगे। ये कह देंगे हमसे कोई मतलब नहीं, वो गुड्डू शर्मा, हरीश शर्मा गद्दार हो गए, राहुल ये हो गए, वो हो गए, मतलब अपना ठीकरा दूसरे सर फोड़ेंगे। अब जाइए उनसे बात करिए। ये इस आदमी का यही स्टेटमेंट होगा, सुन लीजिएगा आप। रीजन उसके पीछे क्यों? हाँ, रीजन ये है कि एक तो ये पैसा बचाने के लिए, कि ताकि इसको पैसे का हिसाब ना देना पड़े। दूसरी चीज, इसके पास नॉलेज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। ये जीरो है, जीरो, बिल्कुल एक नंबर का जाहिल है, इसका कोई जानकारी नहीं है कानूनी उसके। और कानूनी जानकारी तब होती जब इसने वकील अच्छा करके उसको पैसा दिया होता और उससे पूछा होता, आर्गुमेंट किया होता। और ये जजमेंट के पीछे लगा होता कि मेरा जजमेंट क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, क्यों गिर रहा है, तो ये आप लोगों से बात करता है। क्योंकि वकील को पैसा दे नहीं रहा है, सारा पैसा इसने वो कर रखा लोगों। और पैसा वकील देने का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपकी पीआईएल स्टैंड कर जाती है तो उसकी डेट लगती है, उसका जजमेंट आता है। अगर एक बार डेट लग गई, जजमेंट आ गया, तो कमाई बंद। तब ये जो रोज रोज ये लोग करते हैं ना कि ये मेरे पीआईएल क्या उस पर ये आदेश हुआ, मेरे पे वो आदेश, वो बंद हो जाता है, वो सारा सारा नाटक बंद होता है इनका जो है। ये नाटक ना बंद हो इसके चक्कर में, अच्छा माने या ना माने, मुझे जो एक डाउट होता है, कोई ना कोई इनके पीछे बैकअप में जरूर है जो बुद्धि लगा करके इनको ये बुद्धि दिया। नहीं, इतने बुद्धिमान तो ये भी नहीं है। किसी ने ये बुद्धि जरूर दी है कि ये केस को चलने देना, केस को बंद मत होने देना, क्योंकि केस अगर बंद हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम आपको बताएं, एक तो फिल्म हमने देखा था, उस फिल्म के अंदर हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स का केस था, और हस्बैंड की तरफ से लड़ रहा था केस जो है बेटा, और वाइफ तरफ से लड़ रहा था केस बाप। ये दोनों कोर्ट में लड़ते थे आपस में, और घर जाकर के दोनों तय ये करते थे कि केस को इतना लंबा चलाओ, इतना लंबा चलाओ कि फीस वो हो जाए, हमें फीस मिले। समझ? हाँ वही वर्क ही है सर ये। जी जी, तो वही वर्क हुआ है यहाँ पर कि केस को इतना लंबा। और सेकंड थिंग ये हुआ है कि जिस जगह हमने आपकी वॉइस नोट को सुनी थी, उसी चीज को हमने इनको क्वेश्चन बना के दे दिया कि अगर आप कहते हैं कि एसटीएफ ने आपकी पिटीशन के ऊपर ये करा या ईडी ने आपको पिटीशन पे करा, आप उस चीज का हमको एक प्रूफ दीजिए। सिर्फ हमने इतना इनसे क्वेश्चन करा, उसके बाद इन्होंने तुरंत हमको गद्दार घोषित करना चालू कर दिया। अब बताइए, ईडी वाला जो मामला हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एक क्लाइंट थे प्रयागराज के, उन्होंने जो है लिख करके दिया था, हमसे रिप्लाई मांगा गया था। हमने उस रिप्लाई में खुद आपको रियल बताएं, हम खुद चाहते हैं कि हमारी जांच हो जाए, इसलिए क्योंकि जब जांच होगी ना तो उस जांच में सारे ट्रांजैक्शन निकल करके आएंगे, पैसा निकल के आएगा, पैसा आया कहां से और गया कहां पैसा। तो जब ये 600 करोड़ 6000 करोड़ कहानी खुलेगी तब जाकर के सामने। तो कई बार जांच बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए होती है। हम तो दिल से ऊपर वाले को उस दिन शुक्रिया अदा किए, क्योंकि हम कंपनी से सिर्फ सैलरी लिए हैं, और उसके बाद हमारा एक एक ट्रांजैक्शन 2018 तक का एक ट्रांजैक्शन का हमारा आईटीआर फाइल है। हमें इस बात का कोई ना तो कहीं से कोई खतरा है, ना डर है, ना रिस्क है। रिस्क उनको होगा या खतरा उनको होगा जो कंपनी का पैसा लेके बैठे हैं एडवांस के तौर पर, वापस नहीं किए हैं। कई करोड़ रुपया कंपनी का जमीन पड़ा है, ये सामने आ जाएगा निकल कर। कई करोड़ रुपया कंपनी का लैंड मैनेजर पास पड़ा, सामने आ जाएगा निकल करके। और जांच जो हो रही है ना, ये जांच 10,000 लोगों की हो रही है, 10,000 लोगों तक जाएगा ये पूरा वो, क्योंकि हमने खुद ये चीज के लिए मांग करी है कि अगर कहीं कोई शक है तो हमारी जांच करा ली जाए। आपसे आज बात हो रही है, आप आज इस बात सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं बात को अगर आप फाड़ फाड़ चिल्लाता ना तो कोई यकीन ना करता इस बात पर। तो चलिए हम हल पर आते हैं। गुड्डू जी एक काम करिए, ये 3 ब्यौरे बना लीजिए जो कस्टमर आपके साथ में हैं,
एक कस्टमर वो जो कोर्ट में चले गए हैं, ताकि हम उनका रास्ता कोर्ट के थ्रू ला दें, उन्हें सुरक्षित कर दें। मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दिन आप मुझे डिटेल दे देंगे उस दिन हम उन कस्टमर्स के लिए 10 से 15 दिन लेंगे रास्ता निकालने में, और मिलकर 1 से 1.5 महीने रास्ता निकाल देंगे हम। आप लोगों ने 1.5 से 2 साल लिया, मैं 1.5 से 2 महीना लूंगा खाली खत्म करने में। दूसरी चीज, जिनके पुलिस केस FIR हैं, PIL में नहीं गए हैं, उनको बोलिए सेटलमेंट पर आए, उनकी डिटेल हमें दीजिए। हम उनके लिए रास्ता हमने बना रखा है। कुछ लोगों के लिए हमने ये रास्ता किया हुआ है कि भाई हम आपको जो है वो दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। ज़मीन नहीं लेना है तो हम ज़मीन, उनके जो पैरोकार हैं 5-10 लोग, उनको मिलाकर ज़मीन उनके नाम पे हम लिख दे रहे हैं कि ज़मीन आप लिखवा लो भाई। मानो 10 करोड़ का मामला है तो हमने 10 करोड़ की ज़मीन लिख दी, ठीक है, और अपनी टीम लगा करके उस ज़मीन को हम बिकवाएंगे फिर अब, और वो जो पैसा होगा वो पैसा उन लोगों को चला जाएगा। अब उसमें 2 महीना लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जितना समय लगे वो समय उसमें देना रहेगा, ठीक है। वो सुरक्षित हो जाएंगे। मानो आपके 50 कस्टमर हैं तो हमने अगर आप ही को जमीन दे दी तो कस्टमर को यकीन हो जाएगा ना कि भाई गुड्डू को जमीन मिल गई तो अब गुड्डू हमारा मामला सेटल कर देंगे। अगर वो आपकी सुनते हैं और हमने आप ही के नाम पे कर दिया एग्रीमेंट, या आपको ऑथराइज कर दिया कि जब चाहो तब रजिस्ट्री करा लो, यही चीज मैंने उस बेवकूफ अजय नागर को बोला था कि मैं तुम्हारे नाम पर 500 प्लॉट का ऑथराइजेशन बना दूंगा, तुम जाकर अपने से रजिस्ट्री करा के आना कस्टमर। लेकिन वो चोर बेईमान चुट्टा आदमी पैसा चुराने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया उसने। नहीं तो 1.5 साल पहले 500 कस्टमर को रास्ता मिल गया होता, जिसको लेकर ही कूद रहा था, आंदोलन कर रहा था ना, यहां से वहां। आजकल रिक्वेस्ट भेजता मुझको, मैं आपको भेजता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा मुझे सर प्लीज मुझे कोई रास्ता दीजिए। ये लोग जो आंदोलन करके रास्ता दिला रहे थे कस्टमर को, खुद का रास्ता नहीं पा पाए, तो आज हमें रिक्वेस्ट कर। आज का मैसेज उस आदमी का, आज की मैं लॉकडाउन से मर गया, कस्टमर ने मार दिया, इन्होंने मार दिया, सर प्लीज मेरी मदद कर दी, मुझे बचा लीजिए। आज वो आदमी ये कर रहा। मैं भी स्क्रीनशॉट भेजता हूं, देखिएगा आप जो है जयनगर का जिसने किया है। ये बंदा ऐसा है, इसको हीरो बनना है, और सर हमें हीरो नहीं बनना है, कस्टमरों की लेवल उतरवानी है। इसके लिए जो भी करना हो अब हमें करके दिखाना है बिजनेस केसरी को कि एक चमचा भी जिसको तुम बोले हो वो कुछ करके दिखा दिया। काहे का चमचा यार, एक बात बताओ, आदमी हो, कस्टमर की लायबिलिटी उतार रहे हो। हम तो एक बात ये बोलते हैं कि मुझसे, मैंने कहा था, वादा किया था, कोई बंदा मुझसे बात करने के लिए आएगा मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूंगा। मैंने 1.5 साल तो आपसे बात नहीं करी ना। मैंने उसी दिन आपसे बात करी फोन पे कि शर्मा जी क्या क्या हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग डाली, और आज कोऑपरेट कर रहा हूं। मैं आपको या किसी को मैंने मना किया हो, दुत्कारा, इस आदमी ने अपनी एक रिकॉर्डिंग में डाला था कि राशिद नसीम इतना बड़ा आदमी जिससे मिलने के लिए लोग तरसते थे, वो मुझे फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ये गधे को बोलो कि बड़ापन घमंड नहीं होता है, बड़ापन जो होता है वो बड़ाई उसके चरित्र से होती है। कहा गया है ना कि रहीमदास का बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। ये साले पत्थर कांच के टुकड़े जो है, जो हल्की सी शिद्दत पे चटक जाएं, टूट जाएं, ये साले बड़े बनेंगे। हम उस दिन इसकी रिकॉर्डिंग सुने तो हम हंसे थे। हेलो, ने क्या किया है, हमारी एक मौसी हैं, मौसिया सास हैं, जब ये चीजें हो गई कि उसको फोन करके मेरे खिलाफ FIR करवा रहा है। आज वो थाने गई थी FIR करने के लिए। क्या लिए FIR कर रही? उनका क्या है, उनका क्या मामला है? उनका सर ड्रीम होम्स में एक प्लाट था, जो PCB जो चला उसमें OTS हुआ था, उसमें पूरा पेमेंट हो गया था। हाँ, वो प्लाट अभी तक उनको नहीं मिला है। हाँ, और दूसरे जगह मैंने दिलाने कोशिश की, वैदिक विहार और जगह, तो उनको पसंद नहीं है, करे हम नहीं दे पाएंगे, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका पेंडिंग है। और हमारे घर पे कब्जा कर रखी थी, लेकिन अब छोड़ दिए हैं। रिश्ते भी। कितने का प्लॉट है उनका, कितने का प्लॉट है? अरे सर 1000 स्क्वायर फीट है, OTS हो गया था उनका, तो हमको लगता है 4 लाख के आसपास का पेमेंट उठता है। 10-15 दिन रुक जाओ, हम वहां पे करीब करीब तकरीबन मान चलो 400 प्लॉट लेकर आ रहे हैं। हम एक प्लॉट दे देंगे, एक प्लॉट दे देंगे, तुम्हारी मौसी जी लेंगी तो अच्छी बात है, नहीं लेंगी तो प्लॉट अपने नाम करवा करके बेच के उनको पैसा दे देना, खत्म बात। वेरी सर अभी जो निरंकार सिंह हैं, जो अभी आपने बताया था मैं आपको, जो FIR किए हैं अभी हाल ही में गोमती नगर में, उनसे मेरी बात हुई है। वो उनका भी प्लॉट साइन वैली है। वो कह रहे हैं अगर हमारा साइन वैली का प्लॉट हमको दे दिया जाए तो हम तैयार हैं, हम अपना केस वापस ले लेंगे। एक बात बताओ शर्मा जी, वो हम दे देंगे। हम बात ये कहते हैं कि अगर बाय द वे
आप क्या लगता है अगर मैं सामने आकर के रास्ता नहीं दूंगा तो क्या किसी प्रकार से किसी भी एफआईआर किसी भी तरीके से क्या उनको पैसा दिलवा देगा कोई आदमी? ये जो जा करके ये सर इसमें भी कारण है। देखिए वो बहुत दिन से चुप बैठे हुए थे और बोल रहे थे, उनको चढ़ा के एफआईआर करवाया गया है। अब देखिए उसने क्या किया है, ये सब दिमाग में भरा जा रहा है कस्टमरों को, एफआईआर करोगे तभी आपका मिलेगा। ठीक है, इस बेस पर आदमी एफआईआर के लिए हो गए। एफआईआर नहीं हो रहा था, लेकिन उनके नात रिश्तेदार थोड़ा बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो फोन करा के अपना कमिश्नर से वो अपना एफआईआर करवाते। उनके साथ सर और भी जुबली इंटर कॉलेज के मास्टर हैं जो फोन किए थे लोग, तो लोग कह रहे थे हमारा भी करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोग का सेटलमेंट करवाता हूँ। तुमको एक बात बताएं शर्मा जी, ये जो वकील है काहे के लिए आजकल नाराज हुआ है, खफा हुआ है? जो पहले कंपनी का गुड़ गाता था, पता है क्यों नाराज हुआ है? ये बात बताएं आपको। देखो कैसे हिंदुस्तान में लोग बेवकूफ बना रहे लोगों को। ये हमारे यहाँ पर हमारे कस्टमर को रास्ता देने के लिए तैयार था, हम इससे बातचीत करने लगे। इसने मुझे सामने शर्त रखी, एक रिकॉर्डिंग इसकी है, जिसे शर्त रखी कि मैं जिसको बोलूंगा उसे रास्ता मिले, जिसको नहीं बोलूं भाई उसको रास्ता मत दीजिएगा। मैंने इसको ये बोला कि कस्टमर सारे कंपनी के हैं, आपकी व्यक्तिगत लड़ाई किससे है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कस्टमर कंपनी के हैं, मैं सबको रास्ता दूंगा। फिर जब तुमसे बातचीत हुई, उस बातचीत का अंश जब मैंने ग्रुप पे डाला, उसमें मैंने ये कहा कि कोई भी आएगा मैं उसे रास्ता दूंगा। तो इसने एक वो डाला था, वीडियो या ऑडियो डाला था यूट्यूब पर, नाम लेकर के गुड्डू शर्मा के जरिए अगर रास्ता हुआ तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद मैंने इसको मैसेज करवाया और ये बात बोली, कह देना कंपनी राशिद नसीम की है। राशिद नसीम अगर चाहेंगे कि हाँ इनको रास्ता मिले तो कोई माइक लाल रोक नहीं सकता रास्ता देने से। रास्ता ना देने का रास्ता नहीं राशिद नसीम पास, रास्ता देने का रास्ता है। आपकी अपनी लड़ाई अपने घर में रखिए, अपने उसमें रखिए, हमारे तक मत लेकर आइए। आप लोगों को उस समय में जब आप विरोध में थे ना, उस समय में आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमने इस आदमी को भी चैलेंज कर दिया सामने से, जो आज गरिया रहा है। और ठीक है, 4 दिन 10 दिन 15 दिन और इसके आगे नहीं गरिया पाएगा, इसके आगे ये खुद ब खुद आ जाएगा अपने उसके नीचे। ठीक है सर, कंपनी ये भी तो जांचेगी कि कौन आदमी कंपनी के साथ भलाई किया, कौन बुराई। बाबा आप देखो, आप अच्छा कर रहे, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे, अच्छी बात है। अगर बुरा भी करना तो मुझे कोई परवाह इस बात की नहीं, मेरा परवाह सिर्फ मेरे कस्टमर हैं। मैंने अभी तक कभी कोई बुरा किया नहीं है। अभिषेक ठाकुर इसके गवाह हैं, मेरा ना एफआईआर होना ये इस बात का गवाह है। दूसरी, मैंने जो भी लेवल की उतारी होंगी, आप देख लीजिए, मेरी लेवल की नहीं है, तो किसी और का ही मैंने उतारा हूँ। वो बंदे को उतारा हूँ जो रो रहा था, मर रहा था। अभी मैं वैसे ही कस्टमर के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बड़े कस्टमर नहीं, छोटे छोटे हैं, एक एक लाख से हैं, वो आप करा दे सर तो बहुत अच्छी होगी। डन डन डन। एक एक मत दो तुम मुझे, 100 का दो, एक एक भले सबका हो, 100 कस्टमर का 50 में दो, मैं रास्ता दूंगा। और मैं सच बता रहा हूं, मैं जो रास्ते दूंगा उस रास्ते पर कस्टमर भी खुश होगा, आप लोग खुश होंगे। बस इतना ध्यान रखना, देता हूं सबका, इतना ध्यान रखना, अगर शुरू किया है ना तो बंद मत करना अभियान। सर हमने कभी बंद नहीं, सर अभियान बंद नहीं होगा, लेकिन हमको ब्रिजलेश केसरी को उस जगह ले आना कि ब्रिजलेश केसरी पानी पीने को भी तरफ से। देखो राहुल जी, तुम्हें एक बात बताएं राहुल, मेरी बात सुनो बाबू। जी सर, जी सर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आदमी को अपने किए का अच्छा और बुरा दोनों का देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके किए गए प्रयास से हो चाहे बगैर किए गए प्रयास से हो, आज की डेट में आपसे मेरी बात हो रही है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी भी और मेरी भी है। ठीक है, क्योंकि मैं उन कस्टमर के लिए हल की बात कर रहा हूं जो कस्टमर मेरे खिलाफ में कोर्ट में गए। ठीक, और मैं ये कह रहा हूं राहुल जी कि आप उसको भूल जाइए और हम कस्टमरों का करा के दिखाएं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं अपने आप। ये बड़ी चीज होगी। हमको कस्टमर की लायबिलिटी उतारनी है, जहाँ 10 कस्टमर की भी लायबिलिटी उतार के हमने ग्रुप में डाल दी कि हमने इन 10 की उतार दी। उसके बाद ब्रिजलेश केसरी को खुद ब खुद जूता पड़ेगा और सारे लोग हमारे को कांटेक्ट कर लेंगे, सर हमारा लायबिलिटी उतारवा। एकदम अच्छा का है, ये असली चीज है। अगर मैंने ग्रुप पे डाल दिया ना इस बात को कि हाँ इन लोगों ने हमसे रास्ता मांगा और रास्ता कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं ना, अपने आप कस्टमर आपके पास आएगा, अपने आप कस्टमर आपसे वो करेगा। हाँ, मैं इस बात के लिए आज की डेट में ये गवाही दे सकता हूं, सौगंध खा के गवाही दे सकता हूं कि ना तो मेरी किसी ने चमचागिरी करी,
ना किसी ने मेरी दलाली करी, ना किसी ने मेरे सामने आकर कुछ ऐसा किया। आप सभी लोगों ने मुझे रास्ता देने की बात करी, मैंने आपका सपोर्ट किया, दैट्स इट। और जिस काम में, जिस झूठ में भी लोगों की भलाई हो ना, उस झूठ को भी सच से बड़ा माना गया है। जिस अपराध में भी किसी का भला हो ना, उस अपराध को किसी पुण्य से भी अच्छा बड़ा माना गया है। तो आज की डेट में कल मैं खुद एक जो वॉइस रिकॉर्ड अपने सभी ग्रुपों में डाल रहा हूँ, जिसमें विजिलेंस की बात कहने के बाद मैं खुद कहूंगा कि हमें सीएमडी सर से रिक्वेस्ट है कि हम उन्हें अपने साथ मिलाएं और हमको रास्ता दें। नहीं, आप ये मत कहिए, आप रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? आप सीधा बोलिए, कंपनी अगर रास्ता दे रही तो हम कंपनी के साथ खड़े हैं, खत्म बात। आप रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए आप सभ्यता की बात करेंगे, लेकिन उन जाहिलों गंवारों को समझ में नहीं आएगा, वो उल्टा आपके लिए फिर कमेंट डालना शुरू कर देंगे कि पैर में पड़ गए, ये हो गया। क्यों यार, आप भी इज्जतदार इंसान हो, आप हक की बात कर रहे हो। इसकी लेवलिटी उतरेगा उधर, उसकी तो दुआ मिलेगी। हाँ, मेरे पास में आज में 15 लोगों से मेरी बात हुई है और हर बंदे का यही कहना है कि सर अगर लायबिलिटी हमारी उतरती है तो हमारा लायबिलिटी उतरवा दीजिए, हमको बिजनेस के से कोई मतलब नहीं है। सर कोई बंदा नहीं किसी से मतलब रखना चाहता, हर बंदा को अपना एक प्रॉब्लम है कि उसकी लेवलिटी उतरे, बस किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम कैसे लेवलिटी अपनी उतारे। अगर उन्हें रास्ता मिल रहा है तो हर बंदा आज के डेट में वहीं जाएगा जहाँ पर उसकी लेवलिटी। और ये हकीकत है सर, अगर आपने हम लोगों के थ्रू अगर 10-15 लोगों की भी लेवलिटी क्लियर करा दी तो हमारे साथ में सारे लोग हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू लेवलिटी ही उतरवाते जाएंगे कि राहुल और हरी मिलके इन लोगों को खत्म करो। 10-15 की बात नहीं बाबू, आप 25 का दो मुझे, ठीक है? मैं तैयारी करके मैं रास्ता देता हूं, मैं करवा के देता हूं। कस्टमर से सिर्फ इतना ही निवेदन करना, और मैं भी करूंगा, कि आपने 2 साल इंतजार किया है ना, आपने 2 साल तक किया हुआ इन लोगों बेवकूफ चक्कर में। मुझे सिर्फ 2 महीने का समय देना। जिस दिन आपका जेन्युइन केस मेरे पास आ गया, अगर आपको प्लॉट में सेटलमेंट होगा तो 2 महीने के अंदर अंदर करूंगा, और पैसे से होगा तो 4 महीने के अंदर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सर जो हमारा पर्सनल है उसका जैसे कहोगे वैसा होगा भाई, पर्सनल हो चाहे सर, मेरा एक्चुअली पीआईटी प्लान था और 24 लाख रुपए मेरा दिया हुआ है, जो कि कंपनी में मैंने क्या है, हम अपना पहले नहीं मांग रहे हैं, आपसे राय ले रहे हैं। आप कैसे हम लोग का जब करना हो उसका टाइम बता दीजिए। आप मेरे को ये बताएंगे, मेरी बात सुनो, आप सबका मिलाकर, तब तुम्हारा होगा। आप सबका मिलाकर बेटा, सबका मिलाकर मेरे को भेजना। आप 40 लाख 20 लाख नहीं, अगर मान लो 4 करोड़ का 5 रुपये भेजना मेरे साथ में, मैं उसके रास्ते दे दूंगा। जिस रास्ते पे सब चलें उस रास्ते पे आप भी चलना, ठीक है? और लगे हाथ आपका भी काम, उनका काम, सबका काम हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर से मैं आपको राय दूंगा कि जैसे घर में अन्नपूर्णा होती है माँ, ठीक है? घर में जब सबका खाना, अगर वो माँ होने की जिम्मेदारी लेती है ना, घर की मालकिन बनती है ना, तो वो पहले सबको खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है, और उसकी इस बात से उसकी बड़ी इज्जत होती है। और कभी वो भूखी नहीं सोती है। अगर जब माँ का उम्र हो जाता है ना, तो फिर बच्चे अपने हाथ से उसको खिलाते हैं। संस्कारों से, शास्त्रों से कुछ सीखो। अगर आपने सबके साथ मिला करके अपनी लायबिलिटी डाल दी 4 करोड़ 5 करोड़ की एक साथ में, और सबका होता जाए, साथ साथ में आप भी करते जाओ, तो जब लोगों को दिखाई देगा ना कि हाँ इनको अपनी कोई जल्दी नहीं है, ये हमारे साथ साथ कर रहे हैं ना, तो लोग खुद ही आपसे कहेंगे, हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप फ्री हो जाओ ताकि आप हमारा काम अच्छे से करा सको। लाओ वो दिन की कस्टमर खुद आपसे कहे कि पहले अपनी लायबिलिटी आप खत्म कर लीजिए राहुल जी। समझ रहे बेटा? हेलो, हाँ कट गया था फोन, कट गया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक मीटिंग ज्वाइन करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं रास्ता आप लोगों के लिए। आप मुझे इन तीनों कस्टमरों की एक लिस्ट बना लीजिए, कोर्ट वाले जो हैं वो, कंप्लेन वाले जो हैं वो, और जो कुछ नहीं किए उन 3 के तीनों में जो कोर्ट वाले हैं उनके लिए, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट में डाल करके मामले को ऐसा कर दिया कि ये सारी लिस्ट पे आज की डेट में तुरंत काम कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, जब तक उसका कोई सोल्यूशन न निकाल दिया जाए, ठीक है? अब क्योंकि मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो मैं चाहूँगा उसका एक प्रॉपर तरीके से एक बेहतर रास्ता निकाले, जिससे कस्टमर भी सुरक्षित हो जाए और कंपनी भी अपने वायदे को पूरा कर ले जाए। तो मैं रास्ता बता दूंगा, उस रास्ते पर चल के ताकि इनका काम करा दिया जाए। नहीं ये तो छोड़ के मैदान भाग गया है ये भगौड़ा,
और इसके भागने का अगर मैं फ़ायदा लेना होता ना तो मैं खुद इतना उलझा देता कि 150-200 कस्टमर जिन्होंने PIL डाली है ना उन सबको कहीं रास्ता नहीं मिल पाता, तुरंत तो नहीं मिल पाता रास्ता, ठीक है। उसके बाद कोई नया वकील आता, कोई नया बंदा लड़ता केस, फिर पैसे की वसूली होती, फिर चंदे की वसूली होती, और इतना ज़्यादा मैं अब तक माहौल बना चुका हूँ और बना दूंगा कि लोग खुद कहेंगे कि भाई हमको PIL नहीं जाना था, वो वहीं उलझ के रह जाएंगे बेचारे। तो सबसे पहले एक लिस्ट हमें दीजिए ताकि हम इन लोगों के लिए एक रास्ता बना सके। नंबर 1, जो FIR किए हुए हैं उनका भी मामला समझ लो कि इसी तरह से संवेदनशील और संजीदा है कि वो भी मामला लीगल पैनल पर है। उसके लिए मैं एक बार FIR चेक करा करके देख लेता हूँ उसमें से कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्जशीट लग गई है, कितने ऐसे जिस पे लोग गिरफ्तारी हुई है, कितने ऐसे जिस पर वारंट इशू हुआ है, क्या क्या स्टेटस है FIR का, मैं इसके एक बार चेक करा लेता हूँ। जिस केस का स्टेटस जैसा होगा उस केस को मैं उसी साथ सेटल कर पाऊँगा। ये मेरा राइट भी है, ठीक है, ये मेरा हक भी है कि अगर मैं इसको नहीं चेक करूँगा तो मेरे लोग फंसे रह जाएंगे। लेकिन हाँ कि इनका मामला क्योंकि अदालत नहीं गया है। मिथिलेश सिंह का भी ऐसा ही केस है, उनका भी मंत्री FIR में पीछे चालू हो गया है। मिथिलेश जी का तो हमने काफी हद तक पैसा चुका भी दिया था, और चुका दिए तो वो बहुत टेंशन में है। साइंस सिटी की वजह से बोलने हम बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, क्षमा मांग मेरी तरफ से। लेकिन उनका जानते हो केस क्यों लटक गया? कि उन्होंने एक फाउंडेशन बना करके वो लगी इन लोगों के बेवकूफ़ों के चक्कर में भाषण देने लग गई, फिर दुबई तक भी आई वो। रियलिटी है ना, वो फाउंडेशन उन्होंने बनाया, ताबिश ने अपनी मर्जी से बनाया था। हाँ तो बात वही, बाद में उन्होंने समर्थन किया था लेकिन बाद में वो हट गई थी। नहीं, फिर वो दुबई आई, दुबई आके उन्होंने इस तरह की चीज़ें करनी शुरू करी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, इनको इनका प्रयास कर लेने देते हैं। हम क्यों, अगर करा देते पहले तो ये लोग फ़ायदा उठाते ना कि ये दुबई जाकर उन्होंने प्रेशर डलवा दिया ये, जबकि उनका आधा पैसा मैं दे चुका था। उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं थी सारी चीज़ें। वो उम्रदराज लेडी थी, उम्रदराज महिला थी, अगर वो ढंग से वो कर लेती, थोड़ा सा रुक जाती, मैं करा देता उनका काम। अब देख लो 2 साल में क्या हुआ, दुबई तक का चक्कर लगा चुकी, कितने सोर्स लगा चुकी, कितने रिसोर्स लगा, कुछ मिला उनको? कुछ नहीं। उस समय तो संस्था की सबसे पावरफुल लेडी थी ना वो। उनके नाम पर संस्था बनी, भाषण दिया उन्होंने, सोर्सेज बताएं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। दुबई तक आने के बाद दूतावास तक गई वो, सब कुछ करने के बाद। देखिए सर, इसमें ज्यादातर जो है ना एहसान श्रीवास्तव की वजह से घुसना पड़ गया। एहसान श्रीवास्तव बिना मतलब का, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ वो सुधीर के कहने पर मेरे खिलाफ उल्टा सीधा डालने लगा। उनको भी ऐसे ही करके लपेटने लगा, मैंने जो करता था लपेटना फालतू चालू कर दिया। बाकी आप कहीं भी देख लेंगे, कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कि जिसके मैं एहसान के खिलाफ कुछ कहा हूँ, चाहे और किसी के खिलाफ। लेकिन वो फालतू में लगा लपेटने, तब हमको मैंने RTDS भी करवाया है उसके खिलाफ, एहसान के खिलाफ। हर धर्म युद्ध में एक शिखंडी, हर धर्म युद्ध में एक शिखंडी और एक मंथरा होती है, समझ गए? जिसकी गिनती ना औरतों में होती है ना मर्दों में होती है, करेक्टर से। हर धर्म युद्ध में एक शिखंडी और एक मंथरा होती है। इस धर्म युद्ध में इसमें भी बहुत ऐसा शिखंडी और मंथरा निकल करके आए हैं सामने, समझ गए? तो सर मैं अपने सारे ग्रुप में जो मैंने मतलब ये फाइटर वाले जो ग्रुप थे ब्रिजलेश केसरी के, वो सारे मैंने अब हैंड ओवर ले लिए हैं एज अ एडमिन। अब अगर आप कहते हैं या आप बोले तो मैं उस ग्रुप के अंदर लोगों को कमिट कर दूं कि जो लोग ब्रिजलेश केसरी के साथ जाना चाहते हैं वो वहां जाएं, और जो लोग अपनी लेवलिटी क्लियर कराना चाहते हैं वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उनको 3 मंथ के अंदर में लेवलिटी उनकी क्लियर होगी। मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप इसको रिकॉर्ड करके डाल दो ग्रुप के अंदर कि मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, ये गुड्डू शर्मा राहुल के जरिए आज मेरी बात हुई है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप या चैट के जरिए मेरी बातचीत गुड्डू शर्मा से होती थी, वो भी पॉजिटिव कि कस्टमर को रास्ता दिया जाए, और कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि मैंने बार बार लोगों से अपील किया कि जो विरोध में हैं वो भी प्लीज़ अगर आकर सामने मेरे साथ देते हैं तो मैं पुरानी सारी बातों को भूल जाऊंगा, कस्टमर को रास्ता मैं दूंगा। तो गुड्डू शर्मा और राहुल ने क्योंकि आज मुझसे पहली बार बात करी और कस्टमर रास्ता देने की बात करी है, मैं आपके ज़रिए लिस्ट बनवा रहा हूं
जो जो लोग आपकी लिस्ट में होंगे, जिन्हें आप वेरीफाई करते जाएंगे, जिनके बारे में आप बोलते जाएंगे कि हाँ इन लोगों का काम हो जाना चाहिए, काम कर देना चाहिए, आपने वेरीफाई कर ली, उस लिस्ट को हमारे लोग एक बार चेक करके वेरीफाई करके उनका काम 90 दिनों के अंदर अंदर मैं ख़त्म करूंगा, समाप्त करूँ उनकी लाइबिलिटी को। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर बाई द 90 दिनों के अंदर पूरी लाइबिलिटी नहीं ख़त्म हो पाई तो भी ये तयशुदा बात है कि 90 दिन के अंदर आधी अधूरी या रास्ता ज़रूर मिल चुका होगा जिससे उनकी लाइबिलिटी ख़त्म होते दिखाई देगी। मैंने मैक्सिमम टाइम इस साल के अंत तक लिया हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास होगा, क्योंकि आप लोग मुझे इस बात के लिए समर्थन दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो मैं आपका काम 90 दिन में ख़त्म कर दूं। हाँ, विरोध करने वालों के साथ यदि कोई जाएगा, मैं खुले आम बोल रहा हूं कि यदि कोई ऐसी पार्टी के साथ जाकर जुड़ता है जो कंपनी को, मुझको या आज रास्ता देने वालों को गाली दे रहा है या इस तरह हरकत कर रहा है, उनका और उनके कस्टमर का उनके साथ गलो काम मैं कतई नहीं करने वाला हूं, इसलिए ताकि लोगों को इस बात की सीख मिले। अब उनको जो करना है वो करेंगे। मैं अब मैदान में आ चुका हूं, न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से मैं लेकर चल रहा हूं। जितने लोग एफआईआर करेंगे, इस तरह हरकत करेंगे, उनकी एफआईआर पर मैं सीधा सीधा डायरेक्ट जाकर के रिप्लाई कराऊंगा, काउंटर डलवाऊंगा, चाहे क्वैश कराना हो, चाहे स्टे कराना हो, जो कराना हो मैं पूरा ताकत लगा दूंगा कानूनी तरीके से। लेकिन ये तयशुदा बात है कि एक बार जिस किसी का नाम या जिस किसी का चीज़ ऐसे हरकतों में आ गया, उसका काम मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक उसकी पूरी तरह से छानबीन न करा ली जाए, एक एक चीज चेक न कर लिया जाए, उसे न्यायिक तरीके से मैं देखूंगा। अब उसमें कहीं कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूं मैं। और जो लोग आज एफआईआर कर भी चुके हैं पहले से, या एफआईआर नहीं किए हुए हैं, या कोर्ट में चले गए, अगर वो लोग आपके साथ आते हैं, आप लोग उनकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कराते हैं, आपके साथ वो समर्थन करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक कस्टमर को मैं रास्ता जरूर दूंगा। आप चाहें तो आप कुछ समय के लिए अपने ग्रुप में मुझे ऐड भी कर सकते हैं। मैं उसमें जा करके अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए हर एक कस्टमर को खुद वादा कर सकता हूं इस चीज़ को, और चाहें तो मेरी इस रिकॉर्डिंग को भेज सकते हैं आप। जो है, मुझे मेरे कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने से मतलब है, चेहरे से मतलब नहीं है मुझे। और आज अगर आप लोग आकर मुझसे बात कर रहे हैं कस्टमर के लिए, तो मैं भी वादा करता हूं कि 90 दिन के अंदर मैं लायबिलिटी खत्म कर 89 दिन में खत्म करूंगा, 91वां दिन नहीं लूंगा मैं। ये मैं गारंटी देता हूं आज की डेट में आपको, ये मेरा आपको गारंटी है। ठीक है, थैंक यू सर। इसे आप पूर्ण रूप से अपने ग्रुप पे डाल करके ग्रुप में करिए, और जरूरत पड़े तो मुझे बता करके मुझे अपने ग्रुप में ऐड करिएगा। मैं खुद सभी कस्टमर से सादर नमस्कार करते हुए अपनी पीछे की गई उन गलतियों को जो मैंने तो नहीं की थी लेकिन मेरे नाम से लोगों ने कर डाली, उसके लिए माफी मांगते हुए मैं खुद उनको रास्ता दूंगा, मैं खुद बोलूंगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा ग्रुप से आपके। ठीक है, चलिए खुश रहिए। बस जिस भावना के साथ आप लोगों ने शुरुआत करी इसे मेंटेन रखिएगा, बरकरार रखिएगा। मेरा पूरा साथ, पूरा समर्थन कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए आप लोग साथ हमेशा बना रहेगा। जब भी फोन करोगे, एनी टाइम मैसेज करोगे, मैं पलट के कॉल बैक करूंगा। मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, आपकी बात नहीं कटने नहीं दूंगा। ठीक है, सर, हम भी जी जान लगा देंगे कस्टमर को लेवल। चलिए करिए, आप खुश रहिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।